Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, here I am with another area of personality development and another area of human character. Before this, I have already completed personality development and I uploaded my videos round about 13 videos on personality development, and I have finished that area. Now I am switching over to some other areas, and these are going to be something motivational videos. हमने सोचा कि अब कुछ ऐसे वीडियोस बनाए जाएं जो मोटिवेशनल वीडियोस हों, जो हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे आने वाली जनरेशन को अपनी ज़िंदगी में आगे काम आए। और जो हम हमेशा अपने चारों तरफ, जब मैं बच्चा था उस वक्त भी देखता था, जवान हुए तब भी देखा और आज भी देख रहा हूँ, वो सारे निगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस उस पर बनाए जाए, मोटिवेशनल वीडियोस। तो आज मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बनाने के सिलसिले में यहाँ ये पार्ट 1 से शुरू कर रहा हूँ। ये मोटिवेशनल वीडियोस हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इंसान के निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अभी हम निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरुआत कर रहे हैं और आप इसको ध्यान से सुने और मेरे वीडियोस को पूरा देखें। मैं कोशिश करूँगा, ये सारे पॉइंट्स को आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 15 मिनट के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाएं ताकि आप शुरू से अंत तक देखें और स्विच ऑफ ना करें, स्किप ऑफ ना करें। आप आइए देखिए निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया में क्या है। हमने ऑल टुगेदर 30-32 कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट किया है, जो धीरे धीरे मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। पहला है डिसऑनेस्टी, बेईमानी, एरोगेंस, नार्सिसिज्म, वैनिटी, सैलिनिटी, सेल्फ वर्शिप, घमंड, आत्मोह, घमंड, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। सेल्फिशनेस, स्वार्थ, खुदगर्जी, सेल्फ सेंटर्ड होना, जेलसी, ईर्ष्या, डाह, जलन, हसद, बैकबाइटिंग, चुगली, गीबत, शिकवा, शिकायत, एक की दूसरे के पास पहुंचाना, जिससे परिवार का परिवार, खानदान का खानदान बर्बाद हो जाता है। उसके बाद ग्रीड या एवेरिस, लालच, लाई, झूठ, निगेटिविटी, हर चीज़ में नकारात्मक सोच रखना। कहीं से कोई भी बात देख रहे हैं, हर बात में निगेटिविटी। रेकलेसनेस, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन, लापरवाही, टाल मटोल, किसी काम को आज करेंगे नहीं, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, इस तरह की बात। उसके बाद रेकलेसनेस, शॉर्ट टेम्पर्ड, दुलुक मिजाज, बैड टेम्पर, इरिटेटेड ईजिली, लैक ऑफ ग्रेविटी, तुनक मिजाज। मैं आपको बताऊं, किसी भी धर्मशास्त्र में आप उठा करके देखें, कोई भी मज़हब का धर्मशास्त्र हो, ये सारी चीज़ों को वो लोग कैसा समझते हैं? सारे श्लोक, सारी रिचुअल्स, सारी चीज़ें इन्हीं से इंसान को बचाने के लिए लिखी गई हैं। चाहे वो धर्मशास्त्र हो, चाहे फिलॉसफी हो, या बड़े बड़े लोगों के जितने कथन आप आते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, दुनिया भर के कथन आते हैं, इन्हीं पर तो हैं। कौन है जो कहेगा कि आदमी को बेईमानी होनी चाहिए, आदमी में घमंड होना चाहिए, स्वार्थ, ईर्ष्या, चुगली, गीबत, झूठ, लालच और ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? कौन कह सकता है? कोई नहीं कह सकता है। फिर भी इंसान इससे सफ़र कर रहा है। तो मैं जो है ये धीरे धीरे आपको एक पॉइंट्स दे रहा हूँ और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो व्यूअर्स नहीं जानते हैं। हो ये रहा है कि आदमी उस पर अमल नहीं कर रहा है।
अच्छी बातों को बताने वाले की दुनिया में कमी कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी। अच्छी बातों पर अमल करने वाले लोग घटते जा रहे हैं। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, आप इसी डिसऑनेस्टी से आगे जा कर के आदमी करप्शन जो आज फैला हुआ है दुनिया में, घूसखोरी जो फैली हुई है, बेईमानी के पैसे से ज़मीन हाथ कर लेना, किसी का जो है कि नहीं माल गैर ज़रूरी जमा करना, किसी का चोरी, बेईमानी, ये सारी चीज़ें जो है कि नहीं, करप्शन जितना दुनिया में अभी ऑफिसेज में हो रहे हैं, ये सब डिसऑनेस्टी के अंदर आते हैं। और जो डिसऑनेस्ट होगा, जिसमें डिसऑनेस्टी होगी, जो डिसऑनेस्ट होगा वो करप्टेड भी होगा। अपने काम को, अगर आप ऑफिस में जिस भी काम में आप हैं, उस काम को अगर सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, चाहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आप डिसऑनेस्ट है वहाँ पर, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, आप उसको अपने ढंग से, आप अपने तकाज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जायज़ काम के लिए भी आप घूस ले रहे हैं, जायज़ काम के लिए भी आप ब्राइब ले रहे हैं। और अभी जो करप्शन है, करप्टेड पर आप पॉलिटिकल मामले में जितना आप सुनते हैं, इसी की तो देन है, इसी की तो देन है। तो यही डिसऑनेस्टी, यही करप्शन समाज को बर्बाद करके रखे हुए हैं, फैमिली को, घर को, समाज को, दुनिया को, देश को बर्बाद किए हुए हैं। ये एक कैसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कोई नहीं कहेगा कि इंसान को बेईमान होना चाहिए। हर आदमी को हर ज़माने में, हज़ारों साल पहले भी, हज़ारों साल बाद भी, बेईमान इंसान की कोई इज्जत कोई नहीं करता है। भले थोड़े देर के लिए डिसऑनेस्टी से कमा करके कुछ भी हासिल कर ले, बना ले। उसके आगे आइए, दूसरा है एरोगेंस, गुरूर, घमंड, तकब्बुर, अहंकार। ये सारे फसाद की जड़ है। आप देखें, एक आदमी का एरोगेंस लाखों आदमियों को बर्बाद कर गया है। वो झुकना नहीं जानता है, वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। शैतान को सजदा करने के लिए कहा गया, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और कहा अना खैरुम मिन्हु। ये जो अना है, ये जो अहम है, ये जो मैं है, यही सारे फसाद की जड़ है। और ख़ुद तो मिटा ही, और आज भी दुनिया में सारे फसाद की जड़ वो शैतान का एक सजदा नहीं करना नज़र आ रहा है। तो वो अना कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये जो मैं है, ये अना है, ये अहम है, ये इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। आप हिस्ट्री में चले जाइए, फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, और हिंदी एरिया में आप आएंगे तो आप देखें रावण का अहंकार देख लें आप। सब कुछ होते हुए रावण के अहंकार ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। महाभारत में आप देखें 5 गांव ही तो मांगा गया था, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं मांगी गई थी, लेकिन अहंकार में एक सुई के नोक बराबर ज़मीन भी नहीं देंगे, जो बोला गया वो कहाँ से कहाँ बात को पहुँचा दी। यही अहंकार, यही एरोगेंस आप देखें, हिस्ट्री में चले जाइए, चंगेज़ खान ने, एक चंगेज़ खान हिलाकू और उसकी तमाम औलादों ने पूरे एशिया में कितनी लाखों लोगों की तबाही और बर्बादी कराई है। अपना एरोगेंस, अपना अहम, अपनी पावर को साबित करने के चलते आज भी दुनिया में जहाँ कुछ भी हो रहा है इस तरह की बात, एक आदमी का एरोगेंस लाखों आदमी की बर्बादी की वजह बन रहा है। तो आप देखें कि ये जो एरोगेंस है कितना बड़ा ऐब है, कितनी बड़ी चीज़ है। ईश्वर का आहार है अहंकार, ईश्वर का आहार है अहंकार, अहंकार उससे वही कर सकता है। अल्लाह अजीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर है, कोई आदमी मुतकब्बिर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सूरज चाँद सितारे सारी दुनिया ज़मीन और आसमान सब उसकी है, तो वो मुतकब्बिर हो सकता है। इंसान जो एक नापाक कतरे से पैदा है वो अहंकार कैसे कर सकता है? जो एक मच्छर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, नींद हराम हो जाती है, एक मच्छर की हैसियत भी नहीं है उसकी, लेकिन ये जानते हुए सारी चीज़ ये अहंकार किया। आज आप हिलाकू को और चंगेज़ खान को खोजें, कहीं उनकी कब्रें भी शायद नहीं मिलेंगी। तो उसके बावजूद भी ये आदमी, ये जो
सेल्फ वर्शिप करते हैं ये लोग, आत्म, अपना, हम सब कुछ। तो ये अहम है, ये बहुत बड़ा ऐब है, इससे हमको ज़रूर बचना चाहिए। ये बर्बादी की बहुत बड़ी वजह है एरोगेंस, एरोगेंट होना। एक आदमी का एरोगेंट लाखों आदमी की बर्बादी की वजह बनता है। उसके बाद तीसरा नंबर आई सेल्फिशनेस। जो एरोगेंट होगा वो सेल्फिश भी जरूर होगा, इसलिए कि वो सेल्फलेस अगर होता तो एरोगेंस उसमें होता ही नहीं। सेल्फलेस अगर आप हैं तो एरोगेंट नहीं होंगे, आप कहेंगे चलो ठीक है सबकी बात हम मान लेते हैं, और किसी की बात नहीं मानना है। तो यानी वो आदमी सेल्फ सेंटर्ड है, इगोइस्टिक है, उसको अपना ईगो ज़्यादा प्यारा है। तो सेल्फिशनेस और एरोगेंस, डिसऑनेस्टी, ये सब एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप देखें तो एक आदमी एरोगेंट है तो वो सेल्फिश भी होगा, जेलसी भी होगी उसके अंदर। क्यों जेलसी? इसलिए होगी कि अपने से बड़ा, चंगेज़ खान कभी चाहता था कि हमसे कोई बड़ा हो जाए। उसकी औलादें हमारे यहाँ हिंदुस्तान पर भी हमला करने आई हैं जिस वक्त, मुझे जहाँ तक याद आता है उस वक्त यहाँ शमशुद्दीन अल्तमश की हुकूमत थी, रज़िया सुल्तान के फादर की हुकूमत थी। लेकिन वो बड़े एस्ट्यूट बादशाह थे, बहुत दिमाग वाले बादशाह थे, लेकिन उस हिंदुस्तान के किनारे किनारे करके वो लौट जाता है। हिंदुस्तान पर हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं होती है उस ज़माने में भी। तो ये सेल्फिशनेस उसको कराता है। और फिर जेलसी, हमारे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। तो एक एरोगेंस के अंदर ये सारी खराबियां हो सकती है। सेल्फिश होगा तभी ये काम करेगा, अपने से किसी को, राजा को ऊंचा देखना नहीं चाहता है। हम सल्तनत में रहे, मंगोलिया से लेकर के पूरे एशिया हमारे अंदर में आ जाए। तो ये जो एरोगेंस है यही जन्मदाता है सेल्फिशनेस का। यूँ कहिए कि सेल्फिशनेस होगी तो एरोगेंस आएगा, दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। और जेलसी, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, ये ईर्ष्या, जाह, जलन, हसद। हसद नेकियों को ऐसे भस्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को। हमारे धर्म में कहा गया है कि हसद यानी जलन नेकियों को ऐसे भस्म कर देती है जैसे आग लकड़ी को। यानी अगर आप बहुत सी नेकियां किए हैं लेकिन आप किसी से जलते हैं, किसी के हुस्न जमाल से जलते हैं, किसी के अच्छे चेहरे मोहरे से जलते हैं, कद काठी से जलते हैं, उसके अच्छे नौकरी से जलते हैं, उसके अच्छे मकान से जलते हैं, उसके अच्छे अखलाक से जलते हैं, वो अच्छा क्यों है ये भी आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग ऐसे जेलस माइंडेड होते हैं कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए इंसान कभी कभी आप देखते हैं नज़र लगा देते हैं उनको, उसके खिलाफ बहुत से षड्यंत्र करने लगते हैं। तो ये जो जेलसी है, डाह, जलन, हसद, ये तमाम फसाद की जड़ है। शैतान को इसी बात का जलन था कि इस मिट्टी के पुतले ने तो कुछ भी इबादत नहीं किया, फिर इसको खलीफा ज़मीन का क्यों बनाया जा रहा है। वह इसकाल रब्बुल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा क्यों कहा, इसको खलीफा बनाया जा रहा है। और हम 7 लाख बरस इबादत किए, ज़मीन का हर चप्पा हमारे सजदे से बटा हुआ है और हमको कुछ नहीं। यही उसको जेलसी बर्बाद करके रख दी। लेकिन वो जानता नहीं था कि यही आदमी कहाँ से कहाँ था। आज देखिए ये 5-6 फीट का आदमी समुंदर की गहराइयों को नाप दिया, पूरे ग्लोब को नाप दिया और हवाओं में उड़ रहा, और एक से एक हवाई जहाज़, जेट क्या नहीं बना दिया। तो आदमी को उसने बहुत कम नापा था। अना खैरुम कह तो दिया कि हम इससे बेहतर हैं, लेकिन उससे बेहतर तुम नहीं निकले। क्यों? ये जेलसी उसको बर्बाद कर दी। तो जेलसी बहुत ख़राब चीज़ है। जिस आदमी के अंदर भी ये जेलसी है वो खुद भी मिटता है, दूसरे को ही बर्बाद करा देता है। और आखिरी चीज़ है ये बैक बाइटिंग, चुगली, शिकवा, शिकायत, गीबत। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। सीधा सीधा फरमान है हमारे यहाँ, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। एक चुगली कहाँ से कहाँ इंसान को पहुँचा देती है। अभी एक बहुत सी आपके मोबाइल के अंदर बहुत सी चीज़ है, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो नहीं जान रहा है कि आप हमारी बात को टेप कर रहे हैं, और आप उसके अनजान में आप उसकी सारी बात को तो टेप कर लिया और आपको अपना समझ करके अपने दिल की बात खोल करके बता दिया, और आपने उसको कहीं और किसी से कह दिया। आजकल चुगली का ये भी एक तरीका निकला है, साइंटिफिक तरीका है ये। किसी से भेंट नहीं है मगर उसको रिकॉर्ड कर लो और यहाँ से वहाँ तक फैला दो। आपका एक टेप मियाँ बीवी को फ़र्क पड़ा देता है, परिवार को उड़ा दे रहा है, समाज को बर्बाद कर दे रहा है। ये है चुगली। ये भी एक चुगली है
कि हमारे पास बहुत से व्हाट्सअप आते हैं, हमने उसको जांच नहीं किया, फेसबुक पर बहुत सी चीज़ आई, हमने जांच नहीं किया कि इस तथ्य को इसने कहाँ से लिखा, पूछ लिया जाए ये जो आपने तथ्य लिखा कहाँ से लिखा। इतने फेक न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं कि वो चुगली का एक नया रूप हो गया है। तो आप इस फेक न्यूज़ से पूछिए कि तुमने कहाँ से लिखा। तो ये जो चुगली है, गीबत है, शिकवा शिकायत, गीबत कहते हैं, गीबत का डेफिनेशन आप समझें। गीबत कहते हैं ऐसी बात को कि आप वो चीज़ उसके अंदर है, वो ऐब उसके अंदर है, लेकिन पीठ पीछे उसको बयान कर रहे हैं आप, और आप डर रहे कि उसको मुंह पर बोलेंगे तो हमसे झगड़ा हो जाएगा। तो यही गीबत है। अलगीबत व अशद्दु मिन ज़िना, ये ज़िना से भी बढ़ कर के गुनाह है, कबीरा है गीबत किसी की करना। और अगर वो ऐब नहीं है और आप अगर कर रहे हैं किसी को, तो ये तो बहुतान हो गया, ये बहुतान हो गया, इल्ज़ाम हो गया, ये उससे भी बड़ा गुनाह हो गया। तो हमेशा इंसान को चुगली, गीबत, शिकवा शिकायत से परहेज़ करना चाहिए, इस गीबत से बचना चाहिए। आज मैं इन्हीं पांचों चीज़ों को समेट करके अपनी वीडियो को समेटना चाहूँगा कि आप अगर देखें एक लाइन में, तो जो एरोगेंस होगा वो सेल्फिश भी होगा, उसके अंदर जेलसी भी होगी, और जाहिर है ये मादा भी होगा, तभी वो इधर उधर की बात उधर उधर करेगा। तो माय डियर व्यूअर्स, आई एम जस्ट summing up these 5 characteristics, negative characteristics here। आपको, आपके अंदर अगर इस तरह का कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी अगर आप है, तो हर इंसान अपनी कमी को अच्छी तरह जानता है, किसी को कमी बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जो टीचर होते हैं या हम लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आकर के दुनिया को अच्छी बात बता रहे हैं, तो एक आईना हम सिर्फ रख के चल दे रहे हैं। अब आप देखें कि आपके अंदर अगर इस चीज़ में है, आप में ज़रा सा भी डिसऑनेस्टी है, ज़रा सा भी एरोगेंस है, ज़रा सा भी सेल्फिशनेस है, ज़रा सा भी जेलसी का मादा है, या आप भी चुगली, गीबत, शिकवा शिकायत, कोई भी न्यूज़ आया फटाफट यहाँ कह दिए, ज़रा सा ग्रेविटी नहीं है कि आपको पचा सके, आपके पेट में कोई बात ही नहीं पचती है, तो आप कृपया इन ऐप्स से अपने आप को पाको साफ करने की कोशिश करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much indeed.